आप समझोगे, आप जानोगे कि है ना हमारा परमेश्वर के साथ में क्या रिश्ता है। ठीक है ना। मैं कहती हूँ मेरा यीशु का दर्द का रिश्ता है। मैं मेरे प्रभु को जब देखती हूँ ना, तो मुझे जब भी दर्द होता है ना, मुझे यीशु दिखता है। जब भी मेरी आंखों में आंसू होता है ना, मुझे यीशु दिखता है। मतलब मेरा और मेरे यीशु का रिश्ता है ना दर्द का रिश्ता। और जब खुश रहती हूँ, हालेलुया, जब खुश रहती हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जब दुख आता है या मुझे ना दर्द होता है ना, मुझे मेरा प्रभु मेरे करीब में दिखता है। आमीन, हालेलुया। ये रिश्ता है मेरा प्रभु के साथ। हालेलुया। आज आपने बहुत सारा बताया कि ना माता पिता का प्यार का रिश्ता, ये सभी रिश्ता है जो आपको यीशु के साथ में जोड़ता है। आमीन, हालेलुया। इस रिश्ते को है ना आप है ना खो मत देना। जिस रिश्ते से आप यीशु से जुड़े हो ना, उस रिश्ते को और मजबूत बनाओ। हालेलुया। मुझे जब भी तकलीफ होता है ना, मैं खुदा के पास बैठती हूँ, बस देखते रहती हूँ, क्योंकि उसका मेरा दर्द का रिश्ता। हालेलुया। वो मुझे मिलता है दर्द में, मुझे मिलता है आंसुओं में। हालेलुया। बाकी शायद हो सकता है ना खुशी में या शादियों में मुझे ना मिलता हो, लेकिन दर्द में तो वो मुझे मिलता है। हालेलुया। यीशु का मेरा ऐसा रिश्ता। आइए वचन में जाते हैं। हम लोग निकालते हैं भजन संहिता 130। हम इस अध्याय को पूरा हमें ना, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा अध्याय है, इसको हम लोग ना रीड करते हैं। ठीक है, पढ़े भजन संहिता 130। भजन संहिता 130। अच्छा, आप लोग है ना जब भी प्रार्थना में आए, आपको पढ़ने नहीं आता, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाइबल लेकर आए। बिना बाइबल के आप ऐसे ना आए, क्योंकि प्रभु को आदर नहीं मिलता है ना। जब आते हैं तो प्रभु को पूरा आदर करें। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं गहरे स्थानों में तुझको पुकारा है। तुझको पुकारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस यहाँ पर मैं रुक गई। अब यहाँ पर राजा क्या कहता है पता? दाऊद राजा, जो इज़राइल का राजा है, उसके पास सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ है। लेकिन मेरा सवाल है कि हे यहोवा, मैं कुछ दिखाएंगे। हाँ, पढ़े। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, ये वो कौन सा गहरा स्थान है जहां पर जाकर उसने यहोवा को पुकारा है? क्या उसने गड्ढा खोदा था? क्या उसने कौन सा ऐसा गड्ढा खोदा था जो अपने आप को बहुत सारा है ना गड्ढे में अपने आप को पाता है और बोलता है? फिर से एक बार अभी ध्यान से सुनिए कि भजनकार क्या कह रहा है। फिर से एक बार, हे यहोवा, मैं गहरे स्थानों में से, ऊंचे स्थान में से, मिडल स्थान में से, या ना चोटी के ऊपर से मैंने तुझे नहीं पुकारा। आप समझ रहे? डोंगरावर उभं राहून मी तुला आवाज नाही दिलोय, मी ना बिल्डिंगच्या मधल्या भागामध्ये येऊन मी तुला आवाज नाही दिलोय, मी गहराई से मैंने तुझे पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया। पता है मैं इसे कैसे देखती हूँ? मैं ऐसे देखती हूँ कि ना दाऊद का और यीशु का रिश्ता है ना, बहुत गहराई का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है। हालेलुया। एक ऐसा रिश्ता है जो है ना तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। दाऊद को बोलेगा, क्या तू यीशु यीशु करता है? क्या तू यीशु यीशु करता है? पागल के जैसा नाचता है, पागल के जैसा तू ना यहोवा के सामने नाचता रहता है, सब लोग तुझे तुच्छ गिनते हैं। फिर भी वो बोलता है, मेरा यीशु का ऐसा रिश्ता है, मैं तुझे बयां नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ में हो, आप मेरे साथ में हो। आप अपने आप को पाए,
यहाँ पर दाऊद अपने आप से यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि प्रभु जब मैं गहराई से तुझे पुकारता हूँ, इसका मतलब प्रमाणित होता है कि उसका और उसके परमेश्वर का गहरा रिश्ता है, ऊपरी ऊपरी रिश्ता नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऊपरी रिश्ता नहीं है। ऊपरी रिश्ता मतलब कसं आहे माहिती का, तुम्ही आले नाही आले आम्हाला फरक नाही पडत, पण आम्हाला फरक पडतो म्हणून आम्ही उपास ठेवतो। इसको बोलते गहरा रिश्ता। हालेलुया, आप समझ रहे? आप नहीं आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर पवन को आपकी चिंता है और उसने फास्टिंग किया, यह है गहरा रिश्ता। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि पवन के अंदर जो हृदय है वो पवन का नहीं है, वो यीशु का हृदय है। हालेलुया। जो यीशु का हृदय से भरा हुआ है वही फास्टिंग करेगा, वही हर एक मनुष्य से गहरा रिश्ता बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला मेरा कैसा था पता है, मैं ना किसी से ना, अगर नया व्यक्ति है तो मैं नया व्यक्ति से मिल नहीं पाती थी। मुझे ना मतलब कैसे था, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करूं उससे। हालेलुया। कई सारे ना सिस्टरों में रहता है, मैं क्यों उससे बात करूं, मैं क्यों उसके घर पे जाऊं, ये चीज रहता है। क्यों पता है? इसमें रिश्ता दिखाई देता है कि मेरा उसका रिश्ता कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरा रिश्ता है ना गहराई का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके न आने से जिसे तकलीफ होता है ना, वो रिश्ता गहरा रिश्ता है, वो यीशु का रिश्ता है। हालेलुया। कितनी आसानी से हम लोग है ना प्रार्थना में नहीं आते, कितने आसानी से हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, कितने आसानी से हम लोग एक टाइम का प्रार्थना भूल जाते हैं। कभी देखा आपके लिए यीशु ने इंतजार किया है उधर? मैं जाती, कभी लेट हो गया ना, कभी मैं वादा करती हूँ कि प्रभु हाँ मैं टाइम पे मिलने वाली हूँ। अगर अचानक मुझे किधर विजिट जाना पड़ता है, मैं जाती हूँ और प्रभु से कहती कि प्रभु मुझे माफ कर, तूने मेरा इंतजार किया है। क्यों पता है? क्योंकि उसका रिश्ता मेरा रिश्ता ना आंसुओं का रिश्ता है। उसने मेरे लिए इंतजार किया है। हम लोग है ना, हम लोग इंतजार नहीं करते, हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन यीशु हमारे लिए इंतजार करता है। यीशु हमारे लिए वेट करता है, यीशु हमारे लिए रुकता है, लेकिन हमको यीशु से वो रिश्ता नहीं मिला है। हालेलुया। वो रिश्ता हमने बनाया नहीं है, इसीलिए हम जान नहीं पा रहे कहीं से। हालेलुया। हम लोग एक शादी में थे, वो शादी में एक फैमिली नहीं आया था, हम सब लोग उस फैमिली के लिए ना दुख मना रहे थे कि वो फैमिली नहीं आया, फैमिली नहीं आया। हालांकि सब माहौल खुशी का माहौल है, लेकिन एक जन नहीं होने की वजह से हम लोग वहां पर क्या कर रहे थे, दुख उठा रहे थे। हालेलुया। ये क्या प्रमाणित करता है पता है? ये प्रमाणित करता है कि रिश्ता मजबूत है। हालेलुया। रिश्ता मजबूत है। आज हर कोई है ना किसी को भी आराम से बहका सकता है। आपको बोलेगा कशाला जाता तिथे प्रार्थनामध्ये? हालेलुया। कशाला जाता प्रार्थनामध्ये? काय झाले तुमचं बरं? मला तर काय दिसत नाही तुमचं बरं। हालेलुया। मुझे तो कुछ भी आपके अंदर चेंज नहीं दिखता है। तो वो इंसान है ना बाहर से, हालेलुया, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। एक है ना सच्ची घटना बता रही हूँ मैं। एक सिस्टर मुझे बोलती है की सिस्टर लोक मला बोलता की आता तू इतके दिवसापासून प्रभू मध्ये जाते, काय फरक दिसते तुझ्यामध्ये? मला तर काय दिसत नाही। सिस्टर लोक म्हणतात की ना त्यांना काय फरक दिसत नहीं। तो मैंने सुना ठीक है, उनको नहीं दिख रहा है फर्क, ठीक है ना सिस्टर? हाँ, मैंने ओके ठीक है सिस्टर। मैंने कहा फिर सिस्टर आप क्यों आ रहे प्रार्थना में? बोलते सिस्टर मेरे को तो फर्क पड़ा। मैंने कहा जिसको वो अंधा व्यक्ति उसको नहीं दिख रहा है, आपको तो आंखें हैं, आपने देखा अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को, और फिर आप कैसे उसके बोलने पर ये बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है? आपका प्रमाणित या आपका जो ना आपके जीवन में जो घटा है वो तो बड़ा गवाही है ना। आपके जीवन में जो फर्क पड़ा वो तो गवाही है ना।
मुझे तो बहुत, मेरे घर के लोगों ने बहुत बोला था कि है ना तू 10 दिन में मर जाएगी, तूने सबको छोड़ा ना, तू 10 दिन में तू उल्टी करके मर जाएगी करके बहुत सारे लोगों ने मुझे श्राप दिया था। लेकिन मैं उनको बता नहीं पाई मेरा और यीशु का कैसा रिश्ता है। हालेलुया। वो बोलते थे, उनको उस समय में उनकी आंखें ना सिर्फ मेरे बाहरी रूप को देख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर से जितना बदल गया था वो चीजों को वो नहीं देख रहे थे, मैं देख रही थी। हालेलुया। मैं देख रही थी कि मेरे अंदर से कितना बड़ा ना पाप, कितना बड़ा अधर्म, कितना भयानक जिंदगी यीशु ने मेरे अंदर से निकाल कर यीशु ने मुझे अपनाया है ना, ये मैं जानती हूँ। हालेलुया। अब मुझे उनके नजरिए से यीशु को नहीं देखना है, मुझे मेरे नजरिए से यीशु को देखना है। हालेलुया। प्रियो, लोग क्या देखते हैं उनके नजरिए से यीशु को न देखे। आपका नजरिया, आपका रिश्ता क्या है ना, वो आपको जानना है, समझना है। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? यस। किसी ने आपको ना मदद किया हो, आपको बीमारी में, तकलीफ में किसी ने मदद किया हो आप, और दूसरा व्यक्ति आकर उस व्यक्ति के बारे में बुरा कहा हो, तो आप क्या करोगे? अभी समझो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, रियल में मैं बता रही हूँ, मेरे सामने घटा ही चीज। मैंने जया के साथ में अच्छा किया है, मैंने इसके दुख के समय में मैंने इसको मदद किया है, ठीक है ना। अब जया को ये सिस्टर आके बोलती, ये सिस्टर बहुत बेकार है, ये सिस्टर बहुत बेकार है, ये ना इसके जैसा बेकार कोई नहीं, जो भी मेरा जो भी है, उन्होंने क्या कहा, इनको बोल दिया। हालेलुया। ये सिस्टर को क्या करना चाहिए? इनको ही बोलना चाहिए, मैंने जो मदद की है ये बोलना चाहिए, ठीक है ना। हालेलुया। हालेलुया। पता है क्या हो गया, भलाई को तो ये भूल गई, मुझे तो पता नहीं था वो सिस्टर ऐसी है क्या, सच्ची में ऐसी है क्या। हालेलुया। लेकिन मैंने जो भलाई किया वो भूल गई। समझ में आ रहा है आपको? मनुष्य इतना, शैतान ने सेल्फिश बना दिया है ना, किसी का अगर उपकार भी हम लेते हैं ना, अगर उसका बुराई करने का मौका मिलेगा तो हम उस उपकार को भूल जाते हैं, बुराई करते हैं। और यीशु के साथ भी कई लोग ऐसे ही करते हैं। कलीसिया, चंगाई देता है प्रभु, छुटकारा देता है प्रभु, शांति देता है प्रभु, जीवन देता है। मुझे बताइए, आप इतने दिनों से प्रार्थना में आ रहे हैं, कब आपके लिए बीमार हो जाओ, खराब हो जाओ, कब कौन व्यक्ति प्रार्थना किया है? ऐसा कौन किया है? बल्कि यहाँ पर हर कोई आपको ब्लेस ही कर रहा है और आशीर्वादित हो रहे। फिर क्यों हमारा यीशु के साथ में वो रिश्ता में दूसरा आता है और आपको बहका के चला जाता है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया, भलाई उपकार भूल जाते हैं और लोगों के नजरिए से यीशु को देखते हैं। प्रभु बोलता है, तुझे नहीं पता तेरे दर्द में कौन आया था, मुझे भूल गया तू। हालेलुया। हालेलुया। मेरे इर्द गिर्द में ऐसे लोग थे, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनका मेरा क्या रिश्ता है, उनका मेरा क्या रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है। और मुझे नहीं लगता है अब तक तुम्हारा मेरा दर्द का रिश्ता बना है। मेरे जीवन में अगर दर्द आता है तो तुम तो मुझे किधर भी दिखते नहीं हो। मेरे जीवन में जब परेशानी आता है, कंगालपन आता है, या कुछ भी ऐसी बातें आते हैं, उस समय तो मेरी बहन तू तो मुझे दिखती भी नहीं है। उस समय में मेरे यीशु मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। वो बोलता है, मैं कोने में बैठी रहती हूँ प्रभु, ये भयानक परिस्थिति मेरे ऊपर आ गया है प्रभु, मैं कोने में बैठ कर है ना, मैं अपने आप को है ना छिपाना शुरू करती हूँ। उस समय में प्रभु आता है, बोलता है मत डर, मैं हूँ तेरे साथ में, इस परिस्थिति को तुझ पर हावी होने नहीं दूंगा, इस बीमारी को तुझ पर हावी होने नहीं दूंगा, इस दुख को तुझ पर हावी होने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। हालेलुया। अब आप तय करें आपका और यीशु का कैसा रिश्ता है। क्या आप यीशु के उपकारों को देखकर आप भूल गए हो? तो
कैसा आपके पड़ोसी आकर और कई लोग आकर आपके इस रिश्ते को बिगाड़ने में यशस्वी हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा रिश्ता कमजोर है। बाहर का आया और तोड़ के चला गया। हालेलुया। बाहर का आया तोड़ के चला गया। हाँ, कई सारे घरों में पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा लगाने वाले लोग आते हैं, लेकिन पति पत्नी को प्रभु ने बुद्धि दिया है वो जो झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को ही बाजू में कर देने का, तब आपका रिश्ता देखो कैसा मजबूत बनता है। हालेलुया, है ना? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला है, नवरा बायकोच्या भांडणामध्ये कोणी जायचं नाही। कौन बोला है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सही बोला है। क्यों पता है? क्योंकि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, और जो कोई इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आता है ना, वो लज्जित हो जाता है। हालेलुया। लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो बिगाड़ लेता है, तो मुझे लगता है उससे अभागा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जो बाहर के लोग आकर आपके पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ के जाता है। बाबा मला म्हणू लागले गावाकडे गेले ना आता तुला इतके बाया शिवाय देते ते पण बायका तुला लाज नाही का शरम नाही का नवऱ्या सांगायला नाही गावाकडे बायका असे बोलू द्या जाऊ दे। आप यहाँ विषय बोलो, कितने जनों को समझ में आ रहा है? चलो हम एक ही वचन में आगे बढ़ना है, हमको आगे जाना। हालेलुया। हे यहोवा, ब्रदर मुझे है ना 9:30 बजे या 10 मिनट अगर आगे जाता चलेगा, लेकिन 9:30 बजे मुझे बता देना। 31 हो गया? हाँ ले लो, इतना ले लेते हैं। फिर मैंने बोला है मैं आपको जल्दी छोड़ूंगी, तो जल्दी ही छोड़ूंगी, ठीक है? हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर भजनकार गहराई से, मतलब दर्द के गहराई से, हालेलुया, तकलीफ के गहराई से, परेशानी के गहराई से परमेश्वर को आवाज लगा रहा है और कहता है, हे प्रभु, गहराई का रिश्ता है, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, तू आजा परमेश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु, तू उतर आ परमेश्वर, मेरी सुन ले परमेश्वर, मेरी सुन ही ले परमेश्वर, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता गहराई का है। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करती हूँ ना, मैं जब हंसती हुई इतना संतुष्टि महसूस नहीं, लेकिन जब मैं ना बिलक कर जब मैं रोती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे रुला देता ना, उस दिन प्रभु का प्रेजेंस, उस दिन ऐसा अभिषेक बहता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, इतना अभिषेक। प्रार्थना करती रहती हूँ, घर के अंदर स्तुति करती रहती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि इतना भारी रीति से प्रभु का अभिषेक उतर आता है, क्योंकि वो रिश्ता गहराई का रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन, एक लास्ट सवाल, कितने जन परमेश्वर के साथ में ऐसा गहराई से रिश्ता बनाना चाहता है? तो जो आपने बोला है ना कि मैं ऐसे यीशु को देखता हूँ, उस रिश्ते को मजबूत करे। मैं यीशु को देखता हूँ पिता के जैसा, मैं यीशु को देखता हूँ प्यार के जैसा, मैं यीशु को देखता हूँ दोस्त के जैसा। वैसे ही उसी विश्वास में, उसी रिश्ते में, उसी गहराई में यीशु को पुकारे, यीशु वैसे ही आपको मिलेगा जैसे दाऊद से मिला। हालेलुया। ये पूरा वचन अब घर में जाके जरूर पढ़ेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जोरदार तालियां बजाएं यीशु को। दीपक अंतिम प्रार्थना करें। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Father. Thank you, Jesus.